आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एसी क्वांटिटीज का, जैसे एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है। आमतौर पे हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके लिए हमें पेंसिल रिक्वायर्ड है और पेपर रिक्वायर्ड है, ग्राफ पेपर रिक्वायर्ड है। दो चीजें हो तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, दो वेरिएबल। यहाँ पे जो कि अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ प्लॉट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में 50 टाइम्स अप एंड डाउन। उसका ग्राफ प्लॉट करना बड़ा मुश्किल काम है वैसे। उसके लिए हम CRO यूज करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे पेंसिल की जगह पे इलेक्ट्रॉन की बीम हम प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रॉन की बीम पेंसिल का काम करती है। और ये जो स्क्रीन है, ये आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है, ये पेपर का काम। इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम, इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एसी क्वांटिटीज का, अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम रिक्वायर्ड है और ये स्क्रीन हमारे पास, और बाकी सारा सिस्टम को, सारी डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले फिलामेंट है। इससे जब करंट पास करती है तो ये हीट अप हो जाता है। हीट अप होने से इसके साथ कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, एमिट होना शुरू हो जाते हैं। ये इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है। हीट को डायरेक्ट हीट करे, कैथोड को डायरेक्ट हीट करे तब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हीटेड करे तब भी। सामने ग्रिड है, ग्रिड इज गिवन नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो नेगेटिव पोटेंशियल देने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे 3 एनोड्स हैं, A1, A2, A3। इन 3 एनोड्स का क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं और उनको फोकस करके एक बीम बना देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एमिट हुए, 3 एनोड्स से मिलकर इस शेप में यहाँ तक आते हुए इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ज करके उनकी एक बीम बना दी, और वो बीम पैरेलल स्ट्रेट जाती हुई ये कैथोड रे की स्क्रीन पे जाके टकराती है। तो ये स्क्रीन है फ्लोरेसेंट मटेरियल की बनी हुई, लाइक जिंक सल्फाइड। ऐसा मटेरियल जिस पे इलेक्ट्रॉन हिट करे और लाइट पैदा हो, उसको फ्लोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। तो ये यहाँ पे ब्राइट स्पॉट पैदा हो जाता है। इससे पहले इस इलेक्ट्रॉन की बीम को 2 प्लेट्स से गुजरना पड़ता है, एक एक्स प्लेट्स और ये आपके पास वाई प्लेट्स। एक्स प्लेट्स ऐसे रखी हुई, वाई ऐसे। इन दोनों पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। जो वाई प्लेट है, इस पे हमारा जो है वाई प्लेट, इसका ग्राफ प्लॉट करना है ना, वो सिग्नल यहाँ पे वाई प्लेट्स पे अप्लाई किया जाता है। इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड ऑन वाई प्लेट, और जो वोल्टेज इसको दी जाती है, एक्स प्लेट्स को वोल्टेज जो दी जाती है, वो सर्किट होता है बिल्ड इनसाइड CRO। CRO के अंदर सर्किट बनाया जाता है। उस सर्किट से वोल्टेज ऐसे दी जाती है कि वो टाइम के साथ वेरी करे। देखें, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम, ये वोल्टेज एक्स प्लेट्स पे एकदम 0 से मैक्सिमम ड्रॉप टू 0, फिर रिपीटेडली 0 से बड़ी मैक्सिमम, फिर 0, फिर 0 से बड़ी मैक्सिमम, फिर 0। ऐसी वोल्टेज को क्या कहते हैं? सा टूथ वोल्टेज। ऐसी वोल्टेज ये अप्लाई होती है एक्स प्लेट्स पे। जब वोल्टेज अप्लाई होती है तो उसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वोल्टेज, जब ये अभी इनपुट अप्लाई नहीं किया, तो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है,
तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होंगी इस हिसाब से, यानी एक तरफ आपने पॉजिटिव इंक्रीज किया तो बीम जो है ये इस साइड पे डिफ्लेक्ट होगी। जब बीम डिफ्लेक्ट होगी तो ये ट्रेवल करेगा ये स्पॉट स्क्रीन पे इस साइड पे, फिर इसका वोल्टेज 0 हुआ, बीम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, बीम जो है ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, स्पॉट जो है ये यहाँ पे आ गया। अभी इनपुट अप्लाई नहीं की, अभी ये सर्किट ऑन है, इसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड है जो सर्किट CRO के अंदर लगा हुआ। तो ये वोल्टेज सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा कि बीम डिफ्लेक्ट होगी एक साइड पे एंड देन इट विल क्विकली रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन पे आ जाएगी, ऐसे इसकी मूवमेंट। ठीक है, तो ये इधर सॉटूथ, इसको टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहते हैं। और इनपुट हमारी अप्लाई होती है वाई प्लेट्स पे जो ऐसे रखी है। इनपुट सिग्नल हमारा साइनोसाइडल सिग्नल हो सकता है, साइनोसाइडल, और साइनोसाइडल सिग्नल जो है वो ऐसे, ठीक है, सबको पता है। इसका ग्राफ प्लॉट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल apparatus। अब ये सिग्नल जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसकी वजह से ये जो मेरी वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स नाउ डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ऊपर जाएगी बीम, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, पॉजिटिव ऑफ के लिए ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। अब स्पॉट जो है ये जो स्क्रीन पे ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, अब वर्टिकली टू एंड फ्रो मोशन करेगा। उसकी स्क्रीन व्यू मैंने शेयर किया है। Initially, spot is at the center. When there is no input and no time-based generator, time-based generator जैसा वोल्टेज को ऑफ रखा है, स्क्रीन पे जस्ट इलेक्ट्रॉन की बीम आई और यहाँ आके इसने स्ट्राइक किया और स्पॉट सेंटर पर पैदा हुआ। अब आपने पहले एक्स प्लेट को वोल्टेज को ऑन किया सिस्टम पे, उस पे ना कंट्रोल पैनल बना CRO, इसको ऑन किया। इसके ऑन करने से ये जो आपका स्पॉट है, सेम स्पॉट नाउ मूव्स लाइक दिस। जब ये वोल्टेज यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जाती है, स्पॉट यहाँ जाता है, देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0, वोल्टेज 0 पे आ जाती है, स्पॉट रिटर्न बैक। इन इस और इस पोजीशन के दरमियान जो है वो स्पॉट रहता है इधर। ठीक है, अब आपने बाय डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल सिग्नल अप्लाई कर दिया। अब क्या है कि इस पार्ट जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, इस एक्सट्रीम वैल्यू पे जाता था, फिर रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन आता था। अब ये इस पार्ट जो है इस पोजीशन के अबाउट SHM परफॉर्म करने लगा, इस पोजीशन के अबाउट। अब ये एक मोशन और एक ये मोशन, ये जब दोनों कंबाइन होती हैं तो इसकी स्क्रीन पे ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है वो ट्रेस आउट हो जाती है। ठीक है, ये इसका बेसिकली फंक्शन है। यानी एक्स प्लेट्स इसको एक्स एक्सिस पे डिफ्लेक्ट करवाती हैं और इलेक्ट्रॉन की बीम सेंटर पे स्पॉट बना के, तो जब आप ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक्स एक्सिस पे डिफ्लेक्ट होकर रिटर्न टू 0, बिकॉज आपने जो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज सप्लाई की है दैट इज इन दिस फैशन, सॉटूथ वोल्टेज है, वो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करती फिर 0 हो जाती, फिर इंक्रीज करती फिर 0, इंक्रीज करती फिर 0 हो जाती। इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल सिग्नल है, तो ये तो वेरी करेगा, कभी एक्स एक्सिस पे है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो इससे स्पॉट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पॉट जो लाइट का स्पॉट है ऐसे भी मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली भी और ऐसे वर्टिकली भी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा वो एक वेव फॉर्म ट्रेस हो जाएगी। एक्चुअली ये वेव फॉर्म इस साइनोसाइडल की ट्रेस है, ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म है जिसका हम ग्राफ जो है वो देखना चाह रहे हैं, उसकी ये वेव फॉर्म जो यहाँ पे ट्रेस आउट ये। तो इसके मेन कंपोनेंट मैंने लिखे हैं, उसको मजीद देख लेते हैं। फंक्शन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन बनना है,
ये सिस्टम सारा इलेक्ट्रॉन का है, फिलामेंट कैथोड ग्रेड है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल होते हैं, फिर 3 एनोड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फोकस करते हैं। उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, एक्स प्लेट्स, वाई प्लेट्स। इन पे वोल्टेज अप्लाई होता है, तो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये जब इन पे वोल्टेज अप्लाई होगा ये डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये एक्स प्लेट पे वोल्टेज 60 वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करता है। और इस पे ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, लेकिन इस पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं, इनपुट सिग्नल इसको SHM करवाता है ऑन वाई एक्सिस, और ये एक्स प्लेट इस इलेक्ट्रॉन की बीम को और या उसके बनाए हुए ब्राइट स्पॉट को हॉरिजॉन्टली मूव करवाता है। ठीक है, उसके बाद है सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंक्रोनाइजेशन कि जो भी साइनोसाइडल वेव आती है हमारे पास, एसी करंट आती है, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड T होता है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड T होता है, और इसका भी एक टाइम पीरियड 60 वोल्टेज का टाइम पीरियड T होता है। इसकी वोल्टेज को हम एडजस्ट करते हैं, इसकी टाइम पीरियड, इसकी इस वोल्टेज के टाइम पीरियड को ऐसे एडजस्ट करते हैं इसकी इक्वल हो। एक्स प्लेट का टाइम पीरियड एडजस्टेबल है, इनपुट वाई प्लेट का जो टाइम पीरियड है वो इनकमिंग का जो भी है वो फिक्स है। ये फिक्स नहीं, इसको हम कर सकते हैं इनसाइड कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। इसके टाइम पीरियड को अगर इसके टाइम पीरियड के इक्वल हो जाए, कर दिया जाए, ये फिक्स है, इसको एडजस्ट करके इसके बराबर टाइम पीरियड इसका इसके कर दिया जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। उसका क्या होता है कि जो आपके पास आउटपुट पे स्क्रीन पे वेव बन रही है, ये मूविंग वेव होगी, यानी ऐसे 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 ये मूव करती हुई नजर आएगी, आप रुकी हुई नहीं नजर आएगी। जब तक आप सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे, एक्स के और वाई के टाइम पीरियड को इक्वल नहीं करेंगे, ये वेव आपके पास मूविंग वेव से आप ना टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, ना उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू वगैरह ये सारी वोल्टेज नहीं मेजर कर सकते। सिंक्रोनाइजेशन करना जरूरी है, इसके टाइम पीरियड के इस वोल्टेज के टाइम पीरियड को इसके साथ इक्वल करें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो ये वेव रुक जाएगी। अब जब रुक गई है वेव, इस वेव का आप ये एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड और इसकी पीक वैल्यू आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, किसी इंस्टेंट में वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। और अगर दो वेव्स, आप एक वेव का अगर आप दूसरी वेव साथ मिलाएं तो दो वेव्स का फेज डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। ये इसके यूजेस हैं। थैंक यू वेरी मच।